किरण अमरीश स्टूडियो। तो देखा कि सामने लड़ने के लिए कौन है? वो ताऊ जी जिनकी उंगली पकड़ करके हमने चलना सिखाया, हमने चलना सीखा। वो गुरु द्रोणाचार्य जी जिन्होंने कला कौशल हमें सिखाया। हम किनसे लड़ने के लिए आएंगे? और उन्होंने हाथ जोड़ा और कंठी रख दिया रथ पर और कहा, केशव मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं भीख मांग करके खा लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कि कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति जब सामने आई तो भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहां प्रारंभ करते हैं भगवान प्रज्ञा शब्द। यहां से भगवान ने प्रज्ञा जागृति का जो सूत्र है देना प्रारंभ कर दिया और 700 श्लोकों में गीता सुना दी। प्रज्ञा शब्द पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने यहां बोला अर्जुन को। क्या कहा? असोच्यानुशोचन्त प्रज्ञावादाशुभाषसे गतासून अगतासूनस्य नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, प्रज्ञा के अभाव में तुम ऐसी बात कर रहे हो। दो काम होंगे, अगर युद्ध के क्षेत्र में मर गए तो क्षत्रिय धर्म का पालन होगा और वीर गति को प्राप्त हो जाओ, और दूसरा अगर युद्ध जीत गए तो फिर तो राजपाट का भोग करोगे। तो इसलिए प्रधान क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए मुख्य क्या है? अपनी प्रज्ञा को जागृत तो करो अर्जुन, सोचो तो। अर्जुन के बात समझ में आ गई कि वास्तव में भगवान ने क्या चाहा हमसे। प्रज्ञा का जब अभाव हुआ तो बहुतों के जीवन में तमाम प्रकार की घटनाएं हैं। बहुतों के जीवन में उतार चढ़ाव, कैसा कर्म बना कि पूरा का पूरा जीवन निरर्थक निकल गया, क्योंकि जीवन में प्रज्ञा नहीं थी, प्रखर ज्ञान नहीं आया। ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति को महान बना दे, जो व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी चिंतन दे दे। प्रज्ञा न होने के कारण, बुद्धि कुंठित हो जाने के कारण परीक्षित जी को श्राप जब लगा तो हाय हाय करते हुए चारों तरफ दौड़ने लगे। अब क्या कह रहे, अब क्या करें, अब क्या करें। और ऐसा जब हुआ बंधुओं तो सुखदेव जी महाराज सामने आए और सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्यों परेशान हो पुत्र? राजन परेशान क्यों हो? हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित खड़े हुए और कहा, महाराज श्राप मिला है हमको, 1 हफ्ते यानी 7 दिनों में ही हम दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, हमारी अधोगति होगी, तक्षक हमें डसेगा और दुनिया को छोड़ करके हम चले जाएंगे। ऐसा श्राप हमें लगा है। तो भगवान क्या किया जाए? मरने के बाद में अधोगति, वो भी राजा होते हुए। जीवन में हमने तमाम यज्ञ किए, तमाम व्रत किए, तमाम कथाएं सुनी, तमाम सब कुछ किया, लेकिन भगवान आज ये क्या हुआ? और 7 दिनों में ही मरने का श्राप लगा है, दुनिया से जाने का श्राप लगा है। तो सुखदेव जी महाराज ने डांटा और कहा, राजन शांत होकर के बैठो, 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? 7 दिन कोई कम होते हैं? चलो छोड़ो। अच्छा ये बताओ, दुनिया में कोई 8वां दिन बना है क्या? कोई 8वां दिन बना है? दुनिया में सबको 7 दिन में ही जाना है कि नहीं जाना है? तो कहा जब सबको 7 दिन में ही जाना है तो क्यों इतना परेशान हो? 7 दिन कोई कम नहीं होते हैं। बंधुओं, बात समझ में आ गई। और फिर जब बात समझ में आ गई तब श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने श्रवण किया और जीवन में उनका कल्याण हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रज्ञा के अभाव में व्यक्ति क्या करे वाली स्थिति में आ जाता है। हम क्या करें? हर आदमी के पास व्यवस्थाएं तो खूब हैं, सुख साधन तो खूब हैं, उतनी समस्याएं नहीं जितनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को होते हुए
आदमी क्या करे क्या करे क्या करे, ऐसी स्थिति में जी रहा है। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी माता जी बीमार हुई और जब थोड़ा सा बीमार हो जाती है तो डॉक्टर साहब के पास जाती है। डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब ने आला निकाला और चेक किया, चेकअप करना प्रारंभ किया। डॉक्टर साहब को थोड़ी सी बात समझ में आई और कहा माता जी ऐसा है कि बुढ़ापा है तुम्हारा, वृद्धावस्था आ गई है, तो थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी तकलीफ तो लगी ही रहती है। कोई लंबी बीमारी नहीं है, कोई गंभीर समस्या नहीं है, आपको ठीक हो जाओगी। तो डॉक्टर साहब ने 3 गोलियां उनको एक पुड़िया में लपेट करके दे दी। एक लाल टेबलेट, एक पीली टेबलेट और एक सफेद टेबलेट। 3 टेबलेट उनको एक ही कागज की पुड़िया में लपेट करके दे दी। माता जी ने कुछ पैसे निकाले, डॉक्टर साहब के हाथ में रख दिया। डॉक्टर साहब ने कहा माता जी ये दवाई ले लीजिए और 5-5 मिनट के अंतराल पर खा लेना, तुम्हारे ये जितनी भी दिक्कत है दूर हो जाएगी। और अगर दिक्कत ना दूर हुई तो कल फिर आ जाना, एक खुराक और ले लेना, सब दिक्कत तुम्हारी दूर हो जाएगी। कोई लंबी बीमारी नहीं है, समस्या नहीं है। माता जी ने पैसे डॉक्टर साहब को दिए, दवाई हाथ में ली, थोड़ी दूर गई और लौट करके आ गई और कहा डॉक्टर साहब कहा माता जी? डॉक्टर साहब आपने पुड़िया तो थमा दी। कहा हाँ, ये नहीं बताया कि पहले लाल वाली खाओ, पहले पीली वाली खाओ कि पहले सफेद वाली खाओ। तो डॉक्टर साहब ने कहा माता जी हमने कहा है कि तीनों टेबलेट 5-5 मिनट के अंतराल पर, 10-10 मिनट के अंतराल पर खा लेना। तो चाहे लाल वाली पहले खाओ, ये पूरी एक डोज है ना, पूरी एक खुराक है। तो चाहे पहले लाल वाली खाओ, चाहे पहले पीली वाली खाओ, चाहे पहले सफेद वाली खाओ, ठीक हो जाओगी। फिर थोड़ी दूर आगे गई और फिर लौट करके आई। डॉक्टर साहब ने सोचा अब की बार कुछ और भूल गई हो, तो फिर डॉक्टर साहब ने पूछा माता जी क्या दिक्कत हुई? तो डॉक्टर साहब से उस माता जी कह रही हैं कि डॉक्टर साहब आपने दवाई तो दे दी, ये भी बता दिया कि 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के अंतराल पर खा लेना, पर ये नहीं बताया दवाई में दूध के साथ खाऊं कि पानी के साथ खाऊं। तो डॉक्टर साहब ने कहा माता जी वृद्धावस्था में अगर दूध हो घर में और उससे दवाई ले ली जाए तो और अच्छी है, अगर नहीं है तो पानी के साथ भी ले सकती है। डॉक्टर साहब ने इतना कहा, माता जी दवाई लेकर के गई, फिर वापस आ गई। फिर जब वापस आ गई तो कहा डॉक्टर साहब ने कि माता जी क्या समस्या है? तो माता जी ने कहा डॉक्टर साहब ने आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि दवाई मैं गिलास में पानी लेकर के खाऊं कि मैं कटोरी में पानी लेकर के खाऊं। डॉक्टर साहब ने कहा माता जी पानी लेकर के खाना है, चाहे कटोरी में ले लो चाहे गिलास में ले लो। फिर थोड़ी दूर गई और फिर वापस आ गई और डॉक्टर साहब ये दवाई मैं अपने पुत्र के हाथ से खाऊं कि पति के हाथ से खाऊं? फिर थोड़ी दूर गई फिर वापस आ गई और डॉक्टर साहब ये दवाई मैं खड़े होकर के खाऊं कि बैठ कर खाऊं? डॉक्टर साहब ने कहा माता जी दवाई खाओ, मेरा दिमाग ना खाओ। बंधुओं कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जब प्रज्ञा का अभाव होता है ना जीवन में, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ता की ऐसी स्थिति आ ही जाती है